नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की प्रोसेस क्या है एंड ओरिजिनल मेंबर की डेथ होने के बाद नॉमिनेशन को मेंबरशिप कैसे दी जाती है एंड वो नॉमिनी को प्रोविजनल मेंबरशिप दी जाती है कि ओनरशिप राइट दिया जाता है, उस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ इनवाइट किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे व्यूवर्स को नॉमिनेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दे। धन्यवाद मात्रे सर। आज हमारा विषय है नॉमिनेशंस। एंड नॉमिनेशंस ये विषय इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं सोसाइटी हाउसिंग कोऑपरेटिव्स में पर्टेनिंग टू फ्लैट इस टॉपिक पे, तो वहाँ पे दो विषय जो है वो उभर के आते हैं। फर्स्ट विषय है ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट एंड सेकेंड इज मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट। ओनरशिप और मेंबरशिप ये दो संकल्पना एक दूसरे से जुड़ी हुई है और मेंबरशिप पर्टेनिंग टू टॉपिक मेंबरशिप हमने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो कवर किया है जिसमें हमने कहा है कि 4 मेंबरशिप के प्रकार होते हैं। वन इज़ ओरिजिनल मेंबर, जॉइंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर एंड प्रोविजनल मेंबर। एंड आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन के आधार पे है। व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज़ what happens to the membership and ownership of that particular flat after the death of the member। यानी मेंबर के डेथ के बाद उस ओनरशिप का क्या होगा, मेंबरशिप का क्या होगा, इसका आंसर जो है वो आज हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्हाट हैपन्स टू द मेंबरशिप। एंड इसके लिए हमारे बायलॉज ने कुछ प्रोविजंस दिए हैं पर्टेनिंग टू नॉमिनेशंस एंड मेंबरशिप आफ्टर द डेथ। बायलॉ नंबर 32, 33, 34, 35 आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो बायलॉ नंबर 32 ने कहा है नॉमिनेशंस के फॉर्म्स के ज़रिए आप आपके जो लीगल एयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें आप इन फ्यूचर आपके डेथ के बाद प्रोविजनल मेंबर करना चाहते हैं, उनका नाम इनकॉर्पोरेट करके उस ट्रिप्लिकेट फॉर्म्स को आपको सेक्रेटरी को सबमिट करना है। दैट इज़ द डीम्ड एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंड डीम्ड अप्रूवल ऑफ द नॉमिनेशंस। अगर आपको रिवीजन करना है तो ₹100 आपको बाद में एक्स्ट्रा पे करने होंगे। पहले जो आप एप्लीकेशन करते हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉमिनेशन आने के बाद बायलॉ नंबर 33 ने कहा है कि सेक्रेटरी को उसको नेक्स्ट कमेटी मीटिंग में रखना है एंड जो नॉमिनेशंस का रजिस्टर है उसे उसमें एंट्री करना है। इस तरह से बायलॉ नंबर 32 एंड 33 जो है दे आर पर्टेनिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द नॉमिनेशंस। एंड नॉमिनेशन जो है वो शुरू होता है, यानी नॉमिनेशन प्रोविजनल मेंबरशिप जो है वो सक्रिय तरह से शुरू होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर। यानी हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर पर्टेनिंग टू द मेंबरशिप टॉपिक, तो उसका आंसर है बायलॉ नंबर 34 एंड 35। हमारे एक्ट में भी सेक्शन 154 कैपिटल B-1 ब्रैकेट 18 में प्रोविजनल मेंबरशिप की डेफिनेशन दी गई है। एंड उसी तरह सेक्शन 154 कैपिटल B-13 में प्रोविजनल मेंबरशिप का पूरा टॉपिक इलॉबरेट किया गया है। हम दोनों को अगर संगणमत करेंगे यानी सेक्शन एक्ट के प्रोविजंस एंड बायलॉज 34 एंड 35, तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है व्हाट इज़ प्रोविजनल मेंबर। एंड सेक्शन 154B कैपिटल 1 ब्रैकेट 18 प्रोविजनल मेंबरशिप का डेफिनेशन ये क्या कहता है कि प्रोविजनल मेंबर इज़ ए मेंबर हु इज़ एडमिटेड टू द इन द सोसाइटी टेम्पररी, यानी टेम्पररी उसे एडमिट किया गया है टिल द लीगल एयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। डन। तो 154B-13 में ये कहा गया है, अगर आप फर्स्ट प्रोवाइजो देखेंगे दैट इज एप्लीकेबल टू बायलॉ नंबर 34 एंड दैट इज कि वंस द डेथ ऑफ द मेंबर डिमाइज होने के बाद विद इन 6 मंथ्स जो नॉमिनी होते हैं फॉर्म्स में जिनका नाम होता है वो एप्लीकेशन करेंगे सोसाइटी को पर्टेनिंग टू द प्रोविजनल मेंबरशिप, यानी प्रोविजनल मेंबरशिप का एप्लीकेशन करेंगे, नॉट ओनरशिप। अभी हम बात कर रहे हैं मेंबरशिप टॉपिक पे। तो प्रोविजनल मेंबरशिप का एप्लीकेशन किया जाएगा सोसाइटी को। सोसाइटी उस एप्लीकेशन को कंसीडर करके नॉमिनेशन फॉर्म्स वेरीफाई करके उन्हें प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट करेगी। तो प्रोविजनल मेंबरशिप यानी टेम्पररी मेंबरशिप टिल द लीगल एयर्स आर ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड।
वंस द लीगल एयर्स आर ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड उसे ही हम ओनरशिप कहते हैं आफ्टर द डिमाइस ऑफ द मेंबर। हम और थोड़ा इलॉबरेट करेंगे कि बायलॉ नंबर 35 अगर नॉमिनेशन फॉर्म्स नहीं दिए गए हैं तो हम किसी को प्रोविजनल मेंबर कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है सेक्शन 154 कैपिटल बी 13 में सेकंड प्रोवाइजो में दिया गया है एंड उसी आंसर को बायलॉ नंबर 35 में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। यानी इवन अगर आपका नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे नहीं है तो भी बाय इंक्वायरी, बाय पब्लिकेशन इन द लोकल न्यूज़पेपर्स, इस तरह से आप प्रोविजनल मेंबर को भी एडमिट कर सकते हैं इवन इफ द नॉमिनेशंस आर नॉट देयर। नाउ ये एंटायर टॉपिक था पर्टेनिंग टू द मेंबरशिप आफ्टर द डेथ। इसी तरह से अगर हम ओनरशिप की बात करें, व्हाट हैपेंस टू द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर, इसका आंसर दिया गया है सेक्शन 154 कैपिटल बी 1313 में। उसमें कहा गया है कि अगर आपको राइट शेयर टाइटल इंटरेस्ट जो ओरिजिनल मेंबर के थे आफ्टर द डेथ वो ट्रांसफ़र करने हैं, यानी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो देन दैट विल बी एज पर द टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट और फैमिली अरेंजमेंट। इन 4 प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार से सक्सेशन के ज़रिए या इनहेरिटेंस के ज़रिए या जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है या फैमिली अरेंजमेंट के ज़रिए आप जो है वो ओनरशिप राइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर। यानी अगर हम ये प्रोविजंस देखें तो हमें ये आंसर क्लियर मिलता है कि सेक्शन 154(b)(13 एंड 32, 33, 34, 35 बायलॉ नंबर रीड करके कि प्रोविजनल मेंबर इज देयर आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर एंड इफ यू वांट ओनरशिप देन देयर आर 4 प्रोविजंस: टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट और फैमिली अरेंजमेंट। सो बेसिकली द आंसर कंक्लूड अगर करना है तो हमें ये देखना होगा कि जब हमें फेडरेशन के पास ये क्वेरीज आते हैं कि वेदर नॉमिनेशन विल प्रोवाइड द एब्सोल्यूट ओनरशिप इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट, तो आंसर इज नो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स इलॉबरेटिंग दिस प्रोविजंस। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रायणी वाही का जजमेंट है वर्सेस रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में गोपाल विष्णु घाटनेकर जी का जजमेंट है, उसके बाद संतोष सरस्वती बाई जी का जजमेंट है। तो इस तरह से इन सारे जजमेंट्स में ये कवर किया गया है कि नॉमिनी इज द ट्रस्टी टू द, यानी प्रोविजनल मेंबरशिप इज अ ट्रस्टी टू ऑल द लीगल heirs. They will act as a trustee to all the legal heirs pertaining to that particular flat and they cannot create third party interest unless and until this 4 यानी ओनरशिप जो ट्रांसफ़र नहीं होती है तब तक आप थर्ड पार्टी राइट्स उसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कंक्लूड करते समय यही कहेंगे कि नॉमिनेशंस जो है वो एक ब्रिज है। सो आफ्टर द डिमाइस ऑफ द मेंबर वो ब्रिज शुरू होता है एंड वो ब्रिज खत्म होता है टिल द लीगल एयर्स आर ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एज पर द टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, सक्सेशन, लीगल एयरशिप और फैमिली अरेंजमेंट। इस तरह से अगर इस प्रोविजन को हम मद्देनज़र देखेंगे तो देन इट इज़ अ फैक्ट दैट हाउसिंग कोऑपरेटिव जो है इट इज़ नॉट ओनली अ क्लस्टर ऑफ फ्लैट्स but it is a family which is bound together by the rights, obligations and administrative efficiency or administrative collective efficiency in that particular administration of the society. तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इस नॉमिनेशंस का जो संकल्पना है उसका मैंडेटरी सभी सोसाइटी ने उपयोग करना ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू रीडेवलपमेंट, आगे चल के जब आप रीडेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तब भी ये प्रोविजंस आपको काफ़ी तरह से इफ़ेक्टिव एंड आपके एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।